हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। प्रिया मीरा को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। एक दिन के बाद मीरा की शादी थी और प्रिया जा ही नहीं सकती थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। सरोगेसी के डिसीजन से पहले उसने और मीरा ने शादी के लिए कितनी प्लानिंग की थी। इतना कुछ सोचा था कि साथ में शॉपिंग करेंगे, मेहंदी लगवाएंगे, मेकअप करवाएंगे। यहाँ तक कि हर फंक्शन के लिए उन्होंने ड्रेस भी सिलेक्ट कर ली थी। प्रिया को तो इस सब में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, पर मीरा का कहना था, तुझे तो मैं अपने साथ हल्दी भी लगवा दूंगी। क्या पता आरव के दोस्तों या भाइयों में से कोई तुझे पसंद कर ले, फिर तो मैं साथ साथ तुझे भी मंडप में बिठा दूंगी। सोच कितना मजा आएगा, हम दोनों की शादी एक साथ एक ही मंडप में होगी। इस पर प्रिया ने हंसते हुए कहा था, तू बिल्कुल फिल्मी है ना, हर समय ऐसी ही बातें सोचती रहती है। हकीकत में पॉसिबल नहीं होती ये सब, कभी तो अपनी कहानियों से बाहर निकल। मीरा ने प्रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था, मेरी जान, कहानियाँ हकीकत से ज्यादा अच्छी होती हैं। कई बार हम हकीकत का सामना नहीं कर पाते और कहानी में तो वही होता है जैसा हम चाहते हैं। हकीकत को तो बदल नहीं सकते, पर कम से कम ऐसा सोच तो सकते हैं ना। प्रिया ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा था, ओह माय गॉड, तुझे इतनी सीरियस बातें करनी भी आती है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और दोनों सहेलियां जोर से हंसने लगी थीं। प्रिया बालकनी में बैठी मीरा के साथ बिताए अपने हर पल को याद कर रही थी। साथ ही ये भी सोच रही थी कि अगर वो भी मीरा के घर पर होती तो क्या हो रहा होता। नाचना, गाना, पीना, सच में कितना मजा आता। प्रिया को बालकनी में बैठे बहुत देर हो गई थी। अब शाम ढलने को थी और अंधेरा होने आया था। उसे याद आया कि अर्जुन ने शाम को आने के लिए कहा था। पता नहीं वो आएगा या नहीं। यही सोचते हुए वो अपने कमरे में आ गई। कुछ देर के बाद वो हॉल में आ गई और वहाँ बैठकर एक किताब पढ़ने लगी। वो अर्जुन का वेट कर रही थी। उसने डॉली से उन दोनों के लिए खाना बनाने के लिए कहा था। उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी कि कहीं वो आया नहीं तो। यही सोचते सोचते वो सोफे पर पीछे की ओर टिक गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर के बाद मेन डोर खुला और अर्जुन अंदर आया। उसने देखा प्रिया सोफे पर आंखें बंद किए हुए बैठी थी। उसे लगा कि वो सो गई। उसने उसे गौर से देखा। इस तरह सोती हुई वो बहुत ही मासूम लग रही थी। उसका मन नहीं हुआ उसे उठाने का। उसने धीरे से अपना बैग टेबल पर रखा, जिसकी वजह से हल्की सी आवाज हुई और प्रिया ने अपनी आंखें खोल ली। उसने देखा कि अर्जुन उसके सामने खड़ा था। एक पल को उसे लगा जैसे वो सपना देख रही है। तभी अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, हाय। प्रिया जल्दी से खड़ी होते हुए बोली, हाय, सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला। मैं बस अभी अभी आया। वैसे तुम यहाँ सो क्यों रही थी? मैं तुम्हारा वेट। बोलते बोलते वो अचानक रुक गई। उसे थोड़ी शर्म आ गई और वो टेबल की ओर देखने लगी। अर्जुन धीरे से मुस्कुरा दिया। वो समझ गया कि प्रिया उसका वेट कर रही थी। उसने देखा कि प्रिया अभी भी असहज लग रही थी, इसलिए उसे थोड़ा नॉर्मल करने के लिए बोला, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम खाना खाते हैं, ओके? प्रिया ने हाँ में सिर हिला दिया और किचन की ओर चल दी। कुछ देर बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। अर्जुन ने देखा प्रिया थोड़ी थकी हुई थी और बहुत उदास लग रही थी। यही नहीं, वो आज बहुत चुपचाप सी भी थी। उसने पूछा, क्या हुआ प्रिया, तबीयत तो ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, मैं ठीक हूँ। सिर्फ इतना कहकर वो फिर से खाना खाने लगी। अर्जुन को लग रहा था कि कोई बात तो जरूर है। प्रिया इतनी खामोश तो कभी नहीं रहती। उसने मन में सोचा, कहीं मेरे कारण तो नहीं? उसने पूछा, मुझसे कोई मिस्टेक हुई है क्या? तुम मुझ पर गुस्सा हो?
प्रिया ये सुनकर मुस्कुरा दी और ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बात क्या है? तुम आज अलग अलग लग रही हो, एकदम चुप हो, कुछ बोल ही नहीं रही। कुछ नहीं, बस आज कुछ बोलने का या बात करने का मन नहीं कर रहा। अर्जुन ने प्रिया को गौर से देखा और सोचने लगा, ये किस बात से इतनी परेशान है, कुछ बता भी नहीं रही। कहीं उस दिन की तरह अपने घर वालों को मिस तो नहीं कर रही। उसने कहा, प्रिया, आई नो, हम दोनों अभी इतने क्लोज नहीं है कि तुम अपनी हर प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सको, पर फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बता सकती हो तो प्लीज बताओ, क्या हुआ है? तुम ऐसे चुपचाप और उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ, हो सकता है कोई सॉल्यूशन मिल जाए। प्रिया ने एक पल के लिए अर्जुन की आंखों में देखा और फिर अपने पेट की ओर देखते हुए धीरे से बोली, कल मीरा की शादी है। इतना कहकर वो चुप हो गई और उसने अपनी गर्दन झुका ली। उसकी आंखों से एक आंसू टपककर उसकी गोद में गिर गया। अर्जुन को समझ में आ गया था कि वो उदास क्यों है। इसके बाद का खाना दोनों ने चुपचाप खत्म किया और फिर प्रिया अपने रूम में आ गई। कुछ देर के बाद अर्जुन अपने हाथ में आइसक्रीम लेकर उसके रूम में गया, पर उसने देखा कि वो रूम में नहीं थी। फिर उसे लगा बालकनी में होगी। वो देखने के लिए बालकनी में गया। प्रिया वहाँ झूले पर बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर जा रहे थे। अर्जुन उसके पास गया और उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, किसी ने कहा है कि अगर मूड खराब हो तो कुछ मीठा खा लेना चाहिए। मीठा खाने से मूड एकदम ठीक हो जाता है। प्रिया ने अचानक अर्जुन को अपने सामने देखा तो वो चौंक गई। उसने फटाफट अपने आंसू पोंछे और बोली, मेरा भी कुछ भी खाने का मन नहीं है अर्जुन। अर्जुन उसे मनाते हुए, तुम्हारा मूड नहीं है, पर ये जो आइसक्रीम है ना, वो मूड नहीं समझती। जब तक तुम्हारा मूड इसे खाने का होगा तब तक ये पिघल जाएगी, इसलिए इसे मूड के हिसाब से नहीं खा सकते। इसके पिघलने से पहले ही खाना पड़ता है। तुम खाना तो शुरू करो, शायद खाते खाते मूड बन जाए। अच्छा बाबा। उसकी बातें सुनकर प्रिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आइसक्रीम ले ली। दोनों ठंडी हवा में बैठे आइसक्रीम का मजा ले रहे थे। अर्जुन ने सही कहा था, थोड़ी सी आइसक्रीम खाने के बाद प्रिया को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। अर्जुन ने आइसक्रीम खाते हुए पूछा, फीलिंग बेटर? प्रिया मुस्कुराते हुए, हाँ, थैंक यू। एनी टाइम। वो मुस्कुराते हुए प्रिया की ओर देख रहा था। प्रिया ने आइसक्रीम खाते हुए कहा, लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है ना अर्जुन, पता ही नहीं चलता कि कब क्या हो जाए। मैं और मीरा बैठकर उसकी शादी के बारे में प्लानिंग करते रहते थे। हर दिन, हर ओकेजन, हर मिनट की प्लानिंग की थी हमने। आई वाज डैम श्योर अबाउट इट। कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी शादी में जा ही नहीं पाऊंगी। आई अंडरस्टैंड। ये तो मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। अच्छा, उदास होना छोड़ो और बताओ, क्या तुम सच में मीरा की शादी में जाना चाहती हो? प्रिया ने हैरानी से उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, पर आई नो ये पॉसिबल नहीं है। अर्जुन हंसते हुए, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। मतलब? प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन खड़े होते हुए बोला, मतलब ये मैडम, लेट्स गो फॉर द वेडिंग। आई विल टेक यू देयर। प्रिया भी खड़ी हो गई और हैरानी से बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कैसे जा सकती हूँ? अर्जुन हंसते हुए, बिल्कुल जा सकती हो। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है और उन्होंने कहा है कि तुम जा सकती हो। प्रिया को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अभी भी अपनी आंखें खोलकर अर्जुन को घूर रही थी। अर्जुन ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, कहाँ खो गई? वो अचानक खुशी के मारे जोर से चीखी, या ओह। और फिर वो आगे बढ़कर अर्जुन के गले लग गई और बोली, थैंक यू सो मच अर्जुन। तुम नहीं जानते ये सुनकर मैं कितनी खुश हूँ।
अर्जुन उसके ऐसे अचानक गले लग जाने से हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। प्रिया के शरीर का स्पर्श उसकी बॉडी में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रहा था। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया प्रिया को गले लगाने के लिए, और उसके पहले ही वो उससे अलग हो गई। वो बहुत ज्यादा खुश थी। ये खुशी उसकी आंखों से साफ साफ नजर आ रही थी। अर्जुन उसे इस तरह खुश देखकर खुद भी खुश था। चलो जल्दी से तैयार कर लो, सुबह निकलेंगे। प्रिया खुशी से चहकते हुए अपने कमरे में आ गई। अर्जुन भी उसके पीछे पीछे आ गया। प्रिया अभी भी स्माइल कर रही थी। चलो मैं चलता हूँ, तुम अपनी पैकिंग कर लो और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? प्रिया मुस्कुराते हुए ओके, थैंक यू वंस अगेन अर्जुन। अर्जुन जाते हुए यू आर वेलकम। उसके जाने के बाद प्रिया ने सोचा, मीरा को कॉल करके बता देती हूँ कि मैं आ रही हूँ, वो तो खुशी से पागल हो जाएगी। उसने मीरा को कॉल करने के लिए अपना फोन उठाया, पर फिर उसने सोचा, नहीं, उसे सरप्राइज देती हूँ। जब वो मुझे अचानक अपने सामने देखेगी तो एकदम शॉक रह जाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। यही सोचकर उसने फोन वापस रख दिया और अपना बैग निकालकर पैकिंग करने लगी। अगली सुबह वो बहुत जल्दी उठ गई और शादी में जाने के लिए तैयार होने लगी। उसने डार्क ग्रीन कलर का अनारकली कुर्ता पहना था, साथ में उसकी मैचिंग की जूड़ी बनाई और हल्का मेकअप भी किया था। तैयार होकर उसने खुद को आईने में देखा और अपने पेट पर हाथ रखा। वो खुद को गौर से देख रही थी और ये जानने की कोशिश कर रही थी कि कहीं उसे देखकर ये पता तो नहीं लग रहा कि वो प्रेग्नेंट है। पर अभी उसका पेट इतना बाहर नहीं निकला था कि उसकी प्रेगनेंसी की बात पता चले। तो तैयार होकर वो जल्दी से हॉल में आ गई और अर्जुन का वेट करने लगी। अब उसे 1 मिनट भी भारी लग रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी, क्या करूँ, एक बार उसके रूम में जाकर देखूं क्या। वो उठी और अर्जुन के रूम की ओर बढ़ गई। उसने डोर खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि तभी वो दरवाजा खुल गया और अर्जुन मुस्कुराते हुए बाहर आया। गुड मॉर्निंग प्रिया। गुड मॉर्निंग। प्रिया उसकी ओर देखने लगी। अर्जुन ने ब्लू कलर का सूट पहना था। वो हमेशा की तरह बहुत हैंडसम लग रहा था। हालांकि उसका लुक शादी में जाने लायक कम और किसी मीटिंग में जाने लायक ज्यादा लग रहा था, पर फिर भी अर्जुन की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि वो कोई भी ड्रेस पहन ले इम्प्रेसिव ही लगता था। प्रिया अर्जुन को देख रही थी और अर्जुन प्रिया को। कुछ पल के बाद वो दोनों मीरा की शादी में जाने के लिए निकल गए। प्रिया पूरे रास्ते बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वो इमेजिन कर रही थी कि जब मीरा उसे देखेगी तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। उसे अब ये रास्ता कठिन नहीं रहा था। वो जल्द से जल्द मीरा के पास पहुंचना चाहती थी। भोपाल पहुंचने के बाद प्रिया ने अर्जुन को बताया कि शादी कहाँ है। अर्जुन मैरिज हॉल के बाहर जाकर रुक गया और उसने प्रिया से कहा, लीजिए मैडम, आ गया आपका डेस्टिनेशन, गो एंजॉय। प्रिया ने हैरानी से उसकी ओर देखा और कहा, तुम अंदर नहीं आओगे क्या? नहीं, मैं नहीं आ रहा, तुम जाओ और जब यहाँ से फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। प्रिया जोर देते हुए, पर तुम क्यों नहीं चल रहे हो? अर्जुन अपनी जेब कसकर पकड़ते हुए, आई डोंट लाइक दिस, मुझे शादियों में जाना पसंद नहीं है। ये सुनकर प्रिया भी थोड़ी सीरियस हो गई। उसने धीरे से कहा, आई अंडरस्टैंड। अर्जुन ने देखा कि उसकी बात सुनकर प्रिया के चेहरे की स्माइल गायब हो गई, तो उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ चलकर बोर हो जाऊंगा। मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानता और तुम तो मीरा के साथ बिजी हो जाओगी। तुम्हें छोड़कर अकेला क्या करूंगा? प्रिया हंसते हुए, मेरे रहते तुम कभी अकेले नहीं हो सकते। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, सच में? प्रिया को जैसे ही ध्यान आया कि वो क्या बोल गई थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, वो मुझे लगता है मुझे अब जाना चाहिए, बाय। बाय कहकर वो मुस्कुरा दी। प्रिया कार से उतरी और हॉल की तरफ जल्दी से बढ़ने लगी।
अर्जुन उसे जाते हुए देख रहा था। प्रिया कुछ कदम दूर गई और फिर पलटकर कार के पास वापस आई। अर्जुन को ये देखकर हैरानी हुई। उसे लगा शायद वो कुछ भूल गई है। प्रिया ने अर्जुन के हाथ पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, यू आर सो स्वीट, अर्जुन। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए वापस चली गई। अर्जुन अपने बालों में हाथ घुमाता हुआ हंसने लगा और प्रिया को जाते हुए देखने लगा। वो सोच रहा था कि उसे भी प्रिया के साथ ही चले जाना चाहिए था। कम से कम उसके साथ तो रह पाता, पर अब तो प्रिया चली गई थी। अर्जुन भी अपनी कार लेकर चला गया। एपिसोड 32 समाप्त। आप बताइए अगली कहानी कौन सी सुनना चाहेंगे? 9 महीने का सौदा या द डेविल्स लिटिल एंजल? तान्या और रुद्र की अनोखी कहानी? अभी कमेंट करें, आपका फैसला ही अगला एपिसोड तय करेगा। अगले एपिसोड में क्या होगा? अर्जुन आखिर कहाँ गया था? जानने के लिए जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।